Welcome back to our YouTube channel All in 1K, and in this video we're gonna discuss about what is load balancer. So friends, without getting any further delay, let's get started with the load balancer. But friends, if you don't subscribe my channel, first of all subscribe and like the video. So what is load balancing? Load balancing is nothing but the evenly distribution of the network traffic across servers for the better performance. तो हम समझते हैं व्हाट इज़ लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रैफिक के अक्रॉस और सर्वर के अक्रॉस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोड बैलेंसर। तो अब हम लोड बैलेंसर को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल 3 दोस्त है तो वो कुछ वर्क करते हैं। जैसे सपोज वो कंपनी में वर्क करते हैं तो उनके जो मैनेजर है तो उसे हम लोड बैलेंसर की तरह ट्रीट करेंगे। तो उनके मैनेजर क्या करेंगे, उन 3 दोस्तों के जो भी वर्क है तो वो उन तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। मतलब सेम में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेम वर्क उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट जो फ्रेंड है तो उसको सॉफ्टवेयर का दे दिया, सेकंड फ्रेंड को हार्डवेयर का दे दिया, और जो थर्ड फ्रेंड है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन का वो दे दिया। तो जो वर्कलोड है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट तो वो क्या कर देंगे मैनेजर। सो सब वर्कलोड जो है सब में बराबर बांटने की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे ओवर वर्क कोई नहीं करेगा। तो अब हम देखेंगे लोड बैलेंसर कैसे वर्क करता है। लेट सपोज हमारे जो क्लाइंट है तो उन्होंने क्या की, कुछ रिक्वेस्ट सेंड की। तो हमारा जो लोड बैलेंसर है तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजेगा, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। लेट सपोज क्लाइंट ने 10 कमांड्स डाले तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, लेट सपोज हमारे पास 3 सर्वर्स है तो वो 10 कमांड को 3 सर्वर्स के जो कैपेबिलिटीज़ है उनके हिसाब से वो भेज देगा। लेट सपोज अब हमारा जो सर्वर है वो डाउन गया तो क्या होगा, हमने जो एग्जांपल लिया है उसी के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो थर्ड फ्रेंड है वो बीमार हो गया, तो अब डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क है, हमने डॉक्यूमेंटेशन का वर्क दिया था थर्ड फ्रेंड को। अब जो हमारा जो थर्ड पर्सन है या फिर जो थर्ड फ्रेंड है तो वो बीमार हो गया है, तो उसका तो वर्क वैसे ही रहेगा ना, तो वो कौन करेगा, तो उसका वर्क वैसे ही रहेगा। तो वो जो हमारा मेंटर या फिर सर, तो वो जो मैनेजर है तो वो क्या करेगा, जो ऑनलाइन है बाकी दो, जो हमारे जो 2 दोस्त थे तो उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्वर डाउन गया है तो उसका भी वर्क, जो हमारा थर्ड दोस्त है फॉर एग्जांपल थर्ड फ्रेंड है तो वो बीमार होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा, तो जो हमारे फर्स्ट जो 2 फ्रेंड्स है तो उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने की वजह से वो वर्क हमारा हो रहा है, हमारा वो वर्क स्टॉप नहीं हो रहा। तो ये एडवांटेज है हमारे लोड बैलेंसर का। तो हम कुछ और भी देखेंगे लोड बैलेंसर के, जैसे कि न्यू सर्वर ऐड कर, हमें अगर सर्वर की कमी पड़ रही है, लेट सपोज हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे, लेट सपोज हमारे पास 10 की जगह 100 रिक्वेस्ट आए, तो वो जो हमारे 3 सर्वर थे तो वो उनकी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है इतनी सारी ये करने की, रिक्वेस्ट को एक्सेस करने की उनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो हमें कुछ और सर्वर्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ और सर्वर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम इसमें कुछ और सर्वर्स बढ़ा देते हैं। लोड बैलेंसर की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। देन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट सर्वर, हम ऐड भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास
लेट्स सपोज कम रिक्वेस्ट आ रही है, 10 की जगह हमारे पास 5 या फिर 4 ही रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमारे पास इतने ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या उसे घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉइंट होता है। देन रिड्यूस डिले, यहाँ पे डिले को रिड्यूस किया जाता है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।